हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षता शर्मा। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 के एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। मतलब मैं बताने वाली हूँ। ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये मतलब ऐसे थोड़े उस टाइप्स में यूज़ हुआ है। यहाँ पे टेबल्स है सारी, तो उस टाइप में यूज़ हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द दिल्ली सल्तनत, मतलब वैसे तो ये मतलब सुल्तान्स है, बट ये चेंज होके अब हो गया है द दिल्ली द दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी हो गया है ये, बिकॉज ये ओल्ड पीडीएफ है इसकी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बट ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। चीज़ें काफ़ी सेम है। कुछ पेजेस मैंने कम करे, इसलिए मैंने खुद से अपनी पीडीएफ बनाई है, इसलिए ये देखो गाइस। तो आप चलिए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 2 we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of the large kingdoms। मतलब जो चैप्टर 2 में हम लोग ने देखा था कि जो हमने रीजन्स देखा था जो कावेरी डेल्टा के थे। मतलब कावेरी डेल्टा का जो रीजन था चैप्टर 2 में, वो मतलब बहुत वो सेंटर ऑफ दी वो सेंटर बन गया था लार्ज किंगडम का। और क्या आपने नोटिस करा है कि दैट there was no mention of a kingdom with Delhi and as its capital। क्या आपने नोटिस करा है कि जो दिल्ली थी वो कभी भी उसे किंगडम के नाम से दिल्ली कैपिटल बनी है। तो चलिए आज दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। क्योंकि इसमें कोई मेंशन नहीं होता था, कोई भी चीज़ इसमें बहुत मेन नहीं होती थी, इसलिए 12th सेंचुरी में जो दिल्ली थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी। मतलब जैसे आप देख सकते हो 12th सेंचुरी में जो 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 क्या नाम है, जो दिल्ली थी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी। तो इसीलिए उसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट सिटी। तो अब एक सेकेंड, हाँ, तो अब देखते हैं हम टेबल 1 पे। एक सेकेंड ना। हाँ, तो अब हम लोग टेबल 1 में देखेंगे। टेबल 1 में बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें थी। और टेबल 1 में सारी मतलब उसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं कि वो चीज़ें कैसी मतलब सारे, मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले दिखाई देती हूँ। देखो गाइस, टेबल 1 में क्या है, रूलर्स ऑफ दिल्ली द रूलर ऑफ दिल्ली, मतलब कितने लोगों ने, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने दिल्ली को मतलब रूल करा है, कितने ईयर तक। यहाँ पे सारे ईयर्स बताए, यहाँ पे जो जिन्होंने रूल करा था उनके नाम बताएं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते से। तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी में मतलब यहाँ पे सिर्फ राजपूत डायनेस्टी थी जो सबसे पहले दिल्ली को रूल करा था, और वो थी तुम्हारा डायनेस्टी। और तुम्हारा डायनेस्टी में था तुम्हारा डायनेस्टी में जो डायनेस्टी थी वो थी अनंगा डायनेस्टी अनांगा पाला डायनेस्टी। और इसने अनांगा पाला डायनेस्टी ने रूल करा था 1130 टू 1145। मतलब इसने लगभग आई थिंक 15 या ऐसे 20 साल इसने करा था सेंचुरी, मतलब 12th सेंचुरी ने, इसने अर्ली 12th सेंचुरी। ठीक है, और इसने मतलब इसने रूल करा था 1130 सेंचुरी टू 1145 सेंचुरी। ओके,
तो 15 साल इसने वो रूल करा था। उसके बाद हम आते हैं चौहान्स डायनेस्टी में। चौहान्स डायनेस्टी में क्या होता है? चौहान्स डायनेस्टी में पृथ्वीराज चौहान था जिसने रूल करा था। तो देखो, जैसे इसमें तुम्हारास डायनेस्टी में मैं ये बताना भूल गई, जो तुम्हारास डायनेस्टी में जो अर्ली मतलब वो सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसने रूल करा था। अर्ली 12th सेंचुरी, मतलब जब पहली बार उसने रूल करा था। और वो कब तक रूल करी थी? 1165 तक। ठीक, 1165 तक उसने रूल करा था और इन्होंने रूल करा था। ठीक है। और अब चौहान डायनेस्टी में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान ने 1165 टू 1192 सेंचुरी तक मतलब वो रूल करा है। और उसमें से एक कोई जो किंग था उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने रूल करा था 1175 टू 1192 सेंचुरी तक इसने रूल करा था। तो अब देखते हैं। हाँ, अब हम लोग जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब है हम लोग ने टेबल को देख लिया, थोड़ा सा ही देखा है, अभी थोड़ी देर में और देखेंगे। तो अब है दिल्ली बिकेम फर्स्ट बिकेम कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तुम्हारास डायनेस्टी। जो दिल्ली थी वो फर्स्ट कैपिटल बनी थी अंडर द तुम्हारास डायनेस्टी। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था, जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि यहाँ पे जो तुम्हारास डायनेस्टी थी, तुम्हारा डायनेस्टी वो पहली डायनेस्टी थी। सबसे पहले उसने वो दिल्ली पे रूल करा था। तुम्हारास डायनेस्टी ने सबसे पहले रूल करा था। who were defeated by the middle of the 12th century by the चौहान्स। और जो तुम्हारास डायनेस्टी थी वो हारी थी चौहान्स डायनेस्टी से। मतलब जब चौहान्स वाला चल रहा था टाइम, उस टाइम तुम्हारा राजपूत ने चौहान्स भी हम लोग कहते हैं, जैसा कि इधर आप देख सकते हैं। चौहान्स भी हम लोग कह सकते हैं, चौहान्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो चौहान्स ने तुम्हारा राजपूत को वो डिफीट करा था बिटवीन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी। ठीक है, मतलब 12th सेंचुरी के बीच में चौहान जो थी वो मतलब जो तुम्हारा डायनेस्टी थी, तुम्हारा राजपूत थी, वो चौहान से हारी थी। और इसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक राजा की बात हो रही है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर एक राजा की बात हो रही है, तुम्हारा राजपूत। मतलब उसमें नाम भी है। वहाँ पे क्या था? यहाँ पे तुम्हारा मतलब अनांगा पाला था। मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर एक किंग की बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो वो जो हारी थी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, चौहान्स ने हराया था तुम्हारा राजपूत को। ठीक है, और उससे हम लोग चौहान्स को हम लोग चहमान्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पहले के टाइम में चहमान्स कहा जाता था। पहले के टाइम में चौहान्स कहा जाता था, अब के टाइम में चौहान्स कहा जाता है। जैसे होता है ना, सरनेम होता है, तो यही सरनेम है। ठीक है, देन जो चौहान्स था वो अजमेर में रहता था। ठीक है, अजमेर का चौहान्स था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अंडर द तुम्हारास एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। और उनके अंडर, तुम्हारास और चौहान्स के अंडर जो दिल्ली थी, उस टाइम जब वो लोग रूल कर रहे थे, उस टाइम दिल्ली जो थी वो इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गई थी। क्योंकि उसके लिए लड़ा जा रहा था, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन चुकी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स, और मतलब वहाँ पे काफ़ी
रिच अमीर जैना मर्चेंट्स रहते थे उस सिटी में रहते थे जो, और वो काफ़ी सारे टेम्पल्स को भी उन्होंने बिल्ड करा था वहाँ पे रहते रहते। और वहाँ पे कॉइन्स भी बनाए जाते थे, कॉइन्स बनाए जाते थे। कॉइन्स मिंटेड है, मतलब कॉइन्स मिंटेड मतलब उसे बनाया जाना। और उस प्रोसेस को कॉइन बनाने के प्रोसेस को कहते थे दहलीवाल। मतलब दहली वाल मतलब कॉइन्स बनाने का जो प्रोसेस होता था उसे कहते थे दहलीवाल। ठीक है, मैं कॉइन्स मिंटेड का मतलब कॉइन्स के प्रोसेस को मेंटेन नहीं कहते, कॉइन्स के प्रोसेस को दहलीवाल कहते, मेंटेन नहीं कहते। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पे आ सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। हाँ, अब मैं बता दी हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन था दिल्ली का इनटू कैपिटल, मतलब जब दिल्ली कुछ नहीं थी, दिल्ली अब इंडिया की कैपिटल है। इंडिया की कैपिटल है ना दिल्ली, जैसे चीज़ों की, जैसे उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो लखनऊ है। ठीक है, और वो राजस्थान का जयपुर है। ठीक है, सॉरी, राजस्थान का जयपुर है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे कंट्री का भी, मतलब इंडिया में कंट्री का भी कैपिटल है जो है दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें वहाँ पे है। जैसे वहाँ पे रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, काफ़ी सारी चीज़ें, इसलिए वहाँ पे इसलिए उसको कैपिटल बनाया जाता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया, मतलब दिल्ली जो थी उसने बहुत, मतलब जब दिल्ली कैपिटल बनी थी तो वहाँ पे बहुत बड़ी जगह को कंट्रोल करा गया था, जो सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मतलब वो जो स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, और इन द बिगनिंग, और जब शुरू, और ये दिल्ली सल्तनत और ये सब कॉन्टिनेंट तब हुआ था जब हम लोग का 13th सेंचुरी, मतलब 13th सेंचुरी जब शुरू होने वाला था तब आया था, मतलब तब ये दिल्ली सल्तनत बना था, मतलब दिल्ली जो थी वो सल्तनत बन गई था। ठीक है, दिल्ली बिगन द सल्तनत। ठीक है ना, टेक अ लुक एट द टेबल 1 अगेन। अब हम लोग फिर से टेबल 1 देखनी पड़ेगी। एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। मतलब हमें टेबल 1 में ये देखना है कि ऐसी कौन सी 5 डायनेस्टीज थी जिन्होंने साथ में मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाया था, मतलब दिल्ली को सल्तनत बनाया था। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली को एक सेकेंड। तो अब देखते हैं कोई 5 डायनेस्टीज देखते हैं जिन्होंने साथ में दिल्ली को सल्तनत बनाया था। तो पहला है पृथ्वीराज चौहान, आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे अनंगपाला, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, श्याम सैयद, इतना कन्फ्यूजन। हाँ, रज़िया सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नाम है, और वैसे ये तो इजी है, काफ़ी इजी है। यहाँ पे मतलब ये पूछा जा सकता है कि तुम्हारा डायनेस्टी किससे हारी थी, कौन जीता था तुम्हारा डायनेस्टी से। और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मैं मेन चीज़ें बताती रहूँगी क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे घियासुद्दीन बलबन है, रज़िया सुल्तान है,
शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, पृथ्वीराज चौहान, फिर अनन्या, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग वहाँ चलते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज़। जो दिल्ली सुल्तान्स वहाँ पे रहते थे, मतलब जब वो आए थे तो उन्होंने काफ़ी मतलब उन्होंने द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। मतलब उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स में काफ़ी सिटीज़ बना दी थी जिसको हम आज जानते हैं दिल्ली के नाम से, ठीक है। उस टाइम में उन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली सल्तनत में काफ़ी चीज़ें बना दी थी जिसको अब हम लोग कहते हैं दिल्ली, ठीक है। लुक एट द मैप 1 and locate दिल्ली कोना सिरी एंड जहापना। मतलब यहाँ पे हमें ढूंढना है दिल्ली में लोकेटेड है ई कुन्हा, सिरी एंड जहापना। लेट्स सी कहाँ यहाँ पे लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। तो हमें सबसे पहले लोकेट करना है, हम सबसे पहले जापना लोकेट करते हैं। तो जापना ये है, सिरी देखो जापना ये, सिरी मिल गया, और हमें ढूंढना था इल्तुतमिश। तो ये रहा दिल्ली ई कुन्हा, सॉरी इल्तुतमिश कह रही थी, दिल्ली ई कुन्हा है, ठीक है। जैसे देख सकते हो आप दिल्ली ई कुन्हा, यहाँ पे सिरी हमें मिल गया, जहापना मिल गया, और ये दिल्ली ई कुन्हा भी मिल गया, ठीक है। सिरी भी मिल गया और जहापना और कुन्हा, ठीक है। यहाँ से लोकेट आपको हो चुका है। और हम जाते हैं, हम ये वाला पेज ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे सारी मेन चीज़ें हैं, डायनेस्टी के नाम लिखे हैं। ये आपको थोड़ा बहुत लर्न करने की ज़रूरत है, बट ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। मतलब अब हम लोग ढूंढेंगे दिल्ली सुल्तान्स को, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स मतलब हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में ढूंढना है, ठीक है। उनकी चीज़ों को ढूंढना है, ठीक है। ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर, although inscriptions, coins and architecture provides a lot of information। जैसे हम लोगों ने पहले क्लास 6 में पढ़ा था कि हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़े थे, इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े थे, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो वही इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में नहीं, इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है। इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे उसको मतलब कोई भी रॉक है, रॉक को खोद के कोई चीज़ बनाना, उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें इंस्क्रिप्शंस की वजह से, कॉइन्स की वजह से, आर्किटेक्चर जो हमें दिए जाते हैं उनसे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। स्पेशली वैल्यूबल आर हिस्टोरियंस, मतलब हिस्टोरियंस जो किंग्स एंड उनके युद्ध के बारे में, उनका जो युद्ध होता है या कुछ भी होता है उनके बारे में वो लोग लिखते हैं। तो उसे कहते हैं मतलब वही हमें बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं तारीख। सिंगुलर में तारीख कहते हैं और प्लूरल में तारीख कहते हैं। वो वाला तारीख नहीं, डेट वाला तारीख नहीं, यहाँ पे तारीख इसकी बात हो रही है, ये तारीख और ये तारीख। तारीख को सिंगुलर में कहते हैं और तारीख को प्लूरल में कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और मतलब हमें इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स हमें मिलते हैं तो हम कोई आइडिया लगाते हैं, कोई मतलब तुक्का टाइप में लगाते हैं, और हमें कोई आर्किटेक्चर्स मिलते हैं, मतलब जैसे कोई मूर्ति मिल गई और ऐसी वैसी चीज़ें। और इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ठीक है। बट इंस्क्रिप्शंस में कुछ लिखा जाता है, आर्किटेक्चर में कुछ फिगर बनाया जाता है, ठीक है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूबल आर हिस्ट्रीज, ये तो हो गया, उसे कहते हैं तारीख, और से प्लूरल में कहते हैं तारीख। रिटन इन पर्शियन, मतलब ये जो
होता था, इस टाइप में जो लिखते थे लोग, वो पर्शियन में लिखा जाता था, ठीक है, पर्शियन में लिखा जाता था। अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। और ये ऐसी लैंग्वेज थी जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लिखी जाती थी, ऐसी लैंग्वेज थी। ये कौन सी लैंग्वेज थी? पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। ये पर्शियन लैंग्वेज थी जो हमें मतलब जो लिखी जाती थी, मतलब ये कोई टॉपिक था जो लिखी जाती थी, ठीक है, मतलब रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। तो ओके, जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसे उसमें लिखा जाता था ये, ओके। और अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं द ऑथर ऑफ तारीख। जो ऑथर होते थे वो मतलब जो ऑथर होते थे तारीख मतलब ये होता है कि जो, फिर से आपको बता देते, तारीख मतलब ये होता है जो ऑथर्स, मतलब उन तारीख के ऑथर मतलब पहले मैं तारीख का मतलब बता देती हूँ। तारीख वो होते थे, मतलब कोई होता नहीं था, वो ऐसी स्क्रिप्ट होती थी, ऐसी कोई स्क्रिप्ट होती थी जो किंग के बारे में लिखी जाती थी, किंग के वॉर के बारे में लिखी जाती थी, किंग की फैमिलीज़ के बारे में लिखी जाती थी, उसे तारीख कहते थे। और जो और वो लोग ये लिखते इसलिए थे कि उन्हें उनसे कोई वो प्राइज़ मिले, कोई मतलब कोई गिफ्ट मिले, जैसे कुछ भी दे देते थे ना किंग्स, अगर उनके लिए कुछ अच्छा करा जाता था तो वो लोग यही करते थे, उनके बारे में लिख के, उनकी अच्छी सी चीज़ों को लिख के वो लोग गिफ्ट वो लोग अवार्ड लेते थे, मतलब कोई भी अवार्ड देते थे किंग, वो लोग लेते थे। और जो ऑथर्स होते थे तारीख के वर लर्नड मैन, मतलब वो लोग बहुत जो किंग्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी रिसर्च करके क्या क्या हुआ है और क्या क्या होगा आगे, मतलब आगे नहीं, क्या क्या हुआ है वॉर्स के बारे में वो लोग लिखते थे। और वो लोग सीक्रेट्स लिखते थे, मतलब सेक्रेटरीज होते थे जो लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स होते थे और कंट्रीज होते थे। मतलब वो लोग ये मैन होते थे, मतलब जो तारीख लिखते थे वो सेक्रेटरीज भी लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लिखते थे, पोएट्स भी लिखते थे और कंट्रीज भी लिखते थे, ठीक है। who both recounted event and advised rulers on governance, emphasizing in the importance of just rule, ठीक है। और मतलब who both recounted, और जो दोनों रिकाउंट करते थे इवेंट्स को और उनके एडवाइस रूलर्स ऑन द गवर्नेंस, इम्फेसिंग इन द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, मतलब वो लोग एक रूल की तरह वो लोग अब मानने लगे थे, इसलिए ऐसा होता था। द सर्कल ऑफ जस्टिस। अब ये सर्कल ऑफ जस्टिस हम लोग पढ़ते हैं, और ये फ़कर-ए-मुदब्बिर थे। फ़कर-ए-मुदब्बिर जो फ़कर-ए-मुदब्बिर था, उसने फ़कर-ए-मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी, मतलब जो फ़कर-ए-मुदब्बिर था उसने 13th सेंचुरी में द सर्कल ऑफ जस्टिस लिखा था। उसकी एक स्क्रिप्ट थी, छोटी सी स्क्रिप्ट थी, मतलब जैसे यही है जो फ़कर-ए-मुदब्बिर है, ये उस ऑथर का नाम है, और उसकी कोई जॉब होगी, जॉब कोई नहीं बताई, बट मतलब उसने एक टाइप ऑफ सर्कल ऑफ जस्टिस, मतलब उसने कोई एक अच्छी सी चीज़ लिखी है जो काफ़ी नॉलेजेबल थी, और किंग को मतलब बताने के लिए ये चीज़ थी, ठीक है। तो फ़कर-ए-मुदब्बिर ने ये लिखी थी सर्कल ऑफ जस्टिस, मतलब उसने लिखा था कि जस्टिस हमें कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। फ़कर-ए-मुदब्बिर ने 13th सेंचुरी में लिखा था, रोट इन 13th सेंचुरी, ठीक है, 13th सेंचुरी में लिखा था। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विद सोल्जर्स। जो किंग था वो बिना सोल्जर्स के सर्वाइव नहीं कर सकता। सोल्जर्स अपनी मतलब
किंग जो थे वो सोल्जर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते थे। जो सोल्जर्स थे वो सैलरीज के बिना नहीं वो रह सकते थे, लिव विदाउट सैलरीज। और जो सैलरीज थी कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। और पीजेंट्स मतलब जो जनरल पर्सन्स होते थे, जनरल इधर उधर के पर्सन्स, मतलब जो जनरल पर्सन्स होते थे उनसे रेवेन्यू आता था, ठीक है। बट पीजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी, ठीक है। वो लोग पीजेंट्स रेवेन्यू तभी पे करेंगे कि वो खुश हो और उनके पास कोई जॉब हो, या फिर वो खुशी रहे और उनके पास वो थोड़े अमीर हो, उनके पास पैसे हो। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस। ये इसीलिए होता है कि अगर किंग के पास किंग हमें जस्टिस दे और ऑनेस्ट गवर्नेंस, मतलब किंग ऑनेस्ट होना चाहिए। किंग ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यही एक साइकिल बन गई। अगर गवर्नेंस ऑनेस्ट होगा तो पीजेंट्स को जस्टिस मिलेगी, मतलब सॉरी मैं फिर से बताती हूँ। अगर किंग ऑनेस्ट होगा और हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगा, किंग में ऐसा होगा, तो जो पीजेंट्स थे वो तभी पे करेंगे, मतलब जो पीजेंट्स थे वो हैप्पी और फ्रूटफुल तभी रहेंगे कि तब उनके पास रेवेन्यू हो पे करने के लिए। और अगर वो लोग पे कर देंगे तो मतलब वो लोग सैलरी देंगे वो सोल्जर्स को। तो ऐसे ही होता है। ये तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं नीचे से बता दें। वैसे ऊपर से उन्होंने सही लिखा है, जैसे मतलब किंग बिना सोल्जर्स के सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर सोल्जर्स नहीं रहेंगे और तो अगर सोल्जर्स नहीं रहेंगे तो वो किसी के साथ मतलब वो किसी के साथ वॉर नहीं कर पाएगा, ऐसे वैसे नहीं कर पाएगा। और अगर तभी उसके पास सोल्जर रहेंगे अगर उसको सैलरी मिलेगी। और सैलरी तभी मिलेगी जब सैलरी कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। और जो सैलरी तभी मिलेगी जब पीजेंट्स से हमें रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। हमें पीजेंट्स से रेवेन्यू मिलेगा और रेवेन्यू तब मिलेगा अगर पीजेंट्स प्रॉस्पेरस हो या और हैप्पी हो, ठीक है। और ये तभी हो सकता है कि जो पीजेंट्स हैं वो हैप्पी और मतलब प्रॉस्पेरस रहे तभी हो सकता है जब किंग प्रमोट करे जस्टिस को और ऑनेस्ट गवर्नेंस को। मतलब प्रोवाइड, मतलब किंग जस्टिस, मतलब हमें जस्टिस दे और ऑनेस्ट किंग, तभी ये घूम फिर के तभी ये बात ऐसा हो सकता है कि मतलब किंग तभी रह सकता है, ठीक है। तो घूम फिर के बात किंग पे ही आ गई। इधर से शुरू हुई थी बात, किंग पे शुरू हुई थी, किंग पे शुरू हुई थी, किंग पे ख़त्म हो गई। मतलब जैसे अगर किंग तभी नहीं रह सकता सोल्जर्स के बिना, मतलब किंग सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता, सोल्जर सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरी तभी आएगी सोल्जर्स के पास जब पीजेंट्स पैसे मतलब रेवेन्यू वो लोग देंगे किंग को। और ये तभी होगा जब पीजेंट्स हैप्पी होंगे और अमीर होंगे, मतलब वो लोग पैसे दे सकते हैं। और ये तभी होगा जब किंग प्रमोट करेगा उन्हें जस्टिस और ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट उसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम लग गया, सॉरी। ओके, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। मतलब ये सारी एडिशनल डिटेल्स जो हैं उनको माइंड में रखना आप लोग, ठीक है, उनको माइंड में रखना। ओके, द ऑथर ऑफ तारिक लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली। मतलब जो ऑथर्स होते थे मेनली, मतलब देखो ऑथर जो होते थे, सॉरी हाँ, जो ऑथर्स होते थे तारीख के, मतलब जो तारीख लिखते थे, क्या स्पेलिंग है? तारीख। इसमें तारीख लिखा है, प्लूरल में तारीख कहते हैं और तारीख को
तारीख प्लूरल में होता है, ठीक है, तारीख और त्वारीख, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी जो त्वारीख थे, मतलब त्वारीख के जो ऑथर्स थे वो काफ़ी दिल्ली में ही रहते थे, ठीक है, ऑफन लिव इन दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो ऑथर्स होते थे तारीख के, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में रहते थे और बहुत कम से कम विलेजेस में रहते थे, ठीक है। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। और वो इसलिए भी लिखते थे, मतलब वो इसलिए लिखते थे कि उन्हें सुल्तान से उन्हें रिवॉर्ड्स मिल जाए, रिच रिवॉर्ड्स, ठीक है, रिच रिवॉर्ड्स, ठीक है। वो लोग ये तारीख इसलिए लिखते थे कि उन्हें वो जो सुल्तान से उन्हें रिच रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है, रिवॉर्ड, ठीक है, रिच रिवॉर्ड मिल जाए। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें पॉइंट्स भी दिया है जो इसमें फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि फर्स्ट पॉइंट में क्या था, जो तारीख थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में रहते थे और बहुत कम से कम विलेज में रहते थे। सेकंड वाला पॉइंट है कि वो लोग इसीलिए ये सब लिखते थे कि उन्हें रिच रिवॉर्ड मिले सुल्तान से, ठीक है, जो वहाँ पे रूलर है, ठीक है, वो लोग इसीलिए होप करते थे। These authors advise ruler on the need of preserve an ideal social based on birth and gender distinction। मतलब these author, मतलब ये लोग रूलर्स को ये एडवाइस करते थे कि ऑन द नीड टू प्रिजर्व, और वो बचाएं आइडियल सोशल ऑर्डर बेस को। मतलब वो लोग यही लिखते थे उसमें कि वो लोग बचाएं आइडियल सोशल ऑर्डर को, मतलब किस चीज़ में, बर्थ राइट में, मतलब जैसे बर्थ राइट, उन्हें बर्थ का राइट होना चाहिए, मतलब उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, और जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्शन जेंडर मतलब बर्थ राइट। 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। द बर्थ राइट अगर बोला जाए आपको कि जो ऑथर्स थे वो एडवाइस क्या करते थे रूलर्स को कि वो क्या आइडियल सोशल प्रिजर्व करें, तो आप लिखोगे बर्थ राइट और लिखोगे जेंडर डिस्टिंक्शन, ठीक है, ION, ठीक, जेंडर डिस्टिंक्शन लिखोगे, ठीक है आप, ठीक है। और अब आते हैं यहाँ पे, देयर आइडियाज़ वॉज नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। और जो उनकी आइडियाज़ जो ऑथर्स होते थे वो लोग आइडियाज़ मतलब सबको शेयर नहीं करते थे। ऑथर्स जो अपने वो तारीख लिखते थे वो किसी को, मतलब आधे से ज़्यादा किसी को नहीं शेयर करते थे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, मतलब जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था ना कि सुल्तान इल्तुतमिश जो मतलब ये एंड ऑफ द टाइम, मतलब 12, मतलब जब तक उन्होंने वो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला जो है यहाँ पे, वहाँ पे भी 1236 लिखा है। तो यहाँ पे उनकी जो उसकी इल्तुतमिश की डॉटर जो थी, इल्तुतमिश की डॉटर ने रूल करा था वहाँ पे। और अब देखते क्या था वहाँ पे। रज़िया बिकेम सुल्तान, मतलब सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी, मतलब उसी ईयर में जब वो लोग
जब वो लोग ख़त्म करने वाले थे, मतलब 1236 में, ये मैं समझा सकती हूँ कि 1236 में मतलब जो ईयर सेंचुरी थी, उसमें जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी वो जिसका नाम था रज़िया सुल्तान, ठीक है, रज़िया सुल्तान थी वो, मतलब रज़िया जो थी वो सुल्तान बनी थी 1236 में, ठीक है। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिहानिज शिराज, हाँ, जो मतलब 1236 में वो जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी वो रज़िया थी, मतलब रज़िया का उसका नाम था और वो सुल्तान बनी थी, तो उसका नाम रज़िया सुल्तान था, ठीक है। और द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट she was more able and qualified than all her brothers। मतलब मिनहाजी सिराज जो उसका तारीख था, मतलब तारीख का ऑथर था, ठीक है, तो उसने ये लिखा था कि वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी क्वालिफाइड है rather than हर ब्रदर्स, मतलब उसके ब्रदर से ज़्यादा वो क्वालिफाइड है, वो ज़्यादा कर लेती है देन हर एल्डर ब्रदर, मतलब हर ब्रदर्स। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। मतलब बट वो लोग जो थे वो लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे क्वीन को रूलर माने। हाँ, वैसे ये बात तो है, मतलब रज़िया जो थी वो सुल्तान बनी थी, ठीक है, रज़िया थी सुल्तान बनी थी, बट वो लड़की थी, मतलब वो क्वीन के उसमें रूल कर रही थी ना, तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं था। नॉर मोर द नॉबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। और वो लोग हैप्पी भी नहीं थे कि वो कैसे वो रूल कर ले रही है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कैसे रूल कर ले रही है। और उसके बाद उसने वो 4 साल बाद तुरंत वो रिमूव हो गई है उस थ्रोन से, मतलब उस टाइम में, उस सेंचुरी में जो मिनहाज सिराज की जो बेटी थी, सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया सुल्तान, वो सुल्तान के पोस्ट से हट चुकी थी, मतलब वो अब तुरंत 4 साल बाद 1236 में वो बनी थी और 1240 में वो उसे सुल्तान से हटा दिया था, सुल्तान के पोस्ट से। नाउ व्हाट मिनहाज सिराज थॉट अबाउट रज़िया, ठीक है, मतलब मिनहाज सिराज ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसने ऐसा क्या लिखा था उसके स्क्रिप्ट में, मतलब उन्होंने क्या सोचा था मिनहाज सिराज ने रज़िया के बारे में, ठीक है। मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूलर वर अगेंस्ट द आइडल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। मतलब जो मिनहाज सिराज थी वो क्वीन थी, थॉट दैट द क्वीन रूलर, मिनहाज सिराज ने ये सोचा था कि जो क्वीन रूल है, मतलब मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट, मतलब जो क्वींस रूल है वो मतलब गॉड के आइडल सोशल ऑर्डर जो गॉड ने बनाया उसके अगेंस्ट है, ये उसके अगेंस्ट है और वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ऐसे ही वो मानते थे। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, मतलब वो लोग मैन की जगह नहीं ले सकती थी वो लोग, मतलब जैसे रज़िया वुमेन थी, रज़िया जो थी वुमेन थी और वो बनी थी 4 साल के लिए, तो वो लोग ठीक है, ऐसा था। He therefore asked in the register of God creation, मतलब जो गॉड्स का रजिस्टर, मतलब होता है, ऐसे बता रहे गॉड के जो चीज़ें बनाई हैं उनके रजिस्टर में सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ वेन, मतलब ऐसा कभी आज तक के तब से उनकी अकाउंट में
ऐसा कोई भी नहीं है अंडर द कॉलम ऑफ मैन, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो मैन के कॉलम में कभी गया है, क्योंकि वो लोग किंग बनते थे और उस टाइम उन लोगों ने ये बोला था कि मतलब उन लोगों ने ये बोला था कि मतलब वो लोग ऐसा कभी नहीं हुआ तब से कि मैन के कॉलम में कभी वुमेन आई हो, मतलब कभी वो बनी नहीं थी। वही एक ऐसी पहली वुमेन थी जो रूलर बनी थी, क्वीन बनी थी, ठीक है, एज अ रूलर, क्वीन बनी थी एज अ रूलर, ठीक है। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटी, मतलब कैसे डिड शी, मतलब कैसे उसने अपने उसका जो हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल द एक्सीलेंट क्वालिटी, उन्होंने कैसे छोड़ दी उनके एक्सीलेंट क्वालिटीज़ को, ये वो बोल रहा है। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मेंशन्ड, मतलब उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे और उनके जो कॉइन्स थे, रजिया ने ये मेंशन करवाया था दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। ये तो सबको पता है, मतलब उन्होंने इंस्क्रिप्शन में ये लिखवाया था कि रजिया सुल्तान जो है वो डॉटर है सुल्तान इल्तुतमिश की। दिस वॉज इन कॉन्स्ट्रैक्ट ऑफ द क्वीन रुद्रमदेवी, और ये एक कॉन्ट्रास्ट है जो क्वीन थी रुद्रमदेवी, जिन्होंने रूल करा था 1262 टू 1289। उन्होंने काफ़ी कर लिया एट ऑफ द काकटिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश है वहाँ पे ये वारंगल था, जहाँ पे डायनेस्टी थी कटकटिया डायनेस्टी, और उसमें जो क्वीन थी रुद्रमदेवी, जिन्होंने 1262 टू 1289 सेंचुरी तक उन्होंने मतलब सेंचुरी नहीं, वहाँ तक उन्होंने वो करा था, रूल करा था, ठीक है। रुद्रमदेवी चेंज हर नेम फ्रॉम हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन, मतलब उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने अपना नाम चेंज करवा के अपना जो इंस्क्रिप्शन बनाया था उन्होंने उसमें अपना नाम चेंज करा के उन्होंने ऐसा प्रिटेंड कर दिया, ऐसा मतलब ऐसा सबको बता दिया कि शी वॉज अ मैन, मतलब वो एक लड़का है, ठीक है। अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर, मतलब एक क्वीन थी, ठीक है, जो कश्मीर में रूल करती थी, उनका नाम था दिद्दा, ठीक है, जो कश्मीर में रूल करती थी उनका नाम था दिद्दा, और वो 980 सेंचुरी, वाह, मतलब काफ़ी पुरानी थी, मतलब काफ़ी पुरानी, मतलब उन्होंने काफ़ी रूल भी करा, उन्होंने आई थिंक 13-14 साल उन्होंने रूल करा, जिनका नाम था दिद्दा, जो कश्मीर में रूल करा था उन्होंने 980 टू 10,300 सेंचुरी तक उन्होंने 10,300 सेंचुरी तक उन्होंने रूल करा था कश्मीर को, ठीक है। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, उनका जो टाइटल था बहुत इंटरेस्टिंग था। इट कम्स फ्रॉम दिद्दी, मतलब जो ये जो था, ये जो इनका जो टाइटल था, इनका नाम था दिद्दा, वो आया था दिद्दी से, या फिर एल्डर सिस्टर, मतलब वो लोग सब लोग उन्हें दीदी बुलाते थे, तो उनका नाम हो गया दिद्दा, मतलब दीदी या फिर बड़ी दीदी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली affectionate term given to love ruler for बाहर सब्जेक्ट, मतलब हुआ ये था कि मतलब लोग उन्हें प्यार करते थे, उन्हें अच्छे लगते थे, तो मतलब वो उन्हें अच्छे लगते थे, तो उन्होंने मतलब उन्होंने प्यार में उन्होंने उसे अच्छे से बिहेव, मतलब क्या बताऊँ मैं,
मतलब दीदी थी, एल्डर सिस्टर बोला जाता था, ठीक है। तो इसलिए उन्हें एक प्यारा सा टर्म देने के लिए, क्योंकि उनका नाम था दीदी, इसलिए मतलब उनका वो थी बड़ी दीदी करके बुलाते थे, तो ये प्यार में बुलाते थे, तो इसलिए उनका नाम हो गया था दिद्दा, सॉरी दिद्दा। मैंने यहाँ पे बहुत गंदा एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Now we can on the this is not coming in your on the new book. This is not coming, so I'm not reading it. Okay, as you can see 33 37, that is why, because its page number is 33 and the page number is 37. So because that I have removed some page because that were not in the new books, so I'm telling you from the new book. Okay, a closer look, administration and consolidation under the खलजीज एंड तुगलक्स। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे अब, और कंसोलिडेशन देखेंगे जो खलजी और तुगलक्स में हुआ था, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ इसको नेक्स्ट पार्ट में करा जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।